हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम तो आप सभी जानते ही हैं, स्मार्ट यानी सॉकेर्स मैजिक ऑफ आर्ट एंड रियल टैलेंट। और आज की वीडियो एक दिलचस्प टॉपिक पे आधारित है, जिसमें हम यूनिवर्स की ओरिजिन को लेकर बिग बैंग थ्योरी और वैदिक थ्योरी के बीच एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर आखिरी में आप सभी को छोड़कर जाएंगे एक सवाल के साथ, जिसमें आप सभी को बताना होगा कि आप किस थ्योरी को सही मानते हैं। प्लीज हमें कमेंट कर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इसकी बिगनिंग, इसकी फॉर्मेशन को लेकर बड़े बड़े सवाल उठते हैं। जैसे कि ये कितना बड़ा है, हमारा सोलर सिस्टम क्या है, इसके अलावा हमारी जानकारी के अंदर और क्या क्या इस ब्रह्मांड में मौजूद है। पर जो सबसे बड़ा सवाल आज भी मॉडर्न साइंस के लिए एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है, वो सवाल है इस यूनिवर्स की उत्पत्ति के रहस्य के बारे में। हालांकि समाज के सभी लोग आज की मॉडर्न साइंस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि साइंस ने उन सभी गुत्थियों को सुलझाने में मदद की है जो हमारे लिए पहले से ही पहेली बनी रही है। इस तरह यूनिवर्स की ओरिजिन को लेकर भी साइंस कई थ्योरीज लेकर खड़ा है, जिनमें सबसे फेमस और एक्सेप्टेड थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। और इस बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया सर स्टीफन हॉकिंग्स ने, जिन्होंने बताया कि कैसे ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया। साइंस और फिजिक्स के और कई सारे क्वांटम फिजिक्स के नियमों से उन्होंने इस परिकल्पना को एक थ्योरी का रूप दिया। तो चलिए आइए आपको बताते हैं कि कैसे बिग बैंग थ्योरी इस यूनिवर्स की उत्पत्ति को एक्सप्लेन करती है। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। तब एक छोटा सा पॉइंट यानी एक बिंदु था, और कई दफा स्टीफन हॉकिंग्स इसे पार्टिकल या जीरो से भी एड्रेस करते। और इस पॉइंट में बहुत अधिक मात्रा में घनत्व था, यानी ये बहुत डेंस पार्टिकल था, जिसके कारण इसमें बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में हीट और एनर्जी थी, जिससे एक्सप्लोजन हुआ और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई। और एक्सप्लोजन के स्टेबल होने के बाद यूनिवर्स का निर्माण हुआ, और ये यूनिवर्स लगातार फैलता जा रहा है, ऐसा इस थ्योरी का मानना है, और अपना आकार बढ़ाता जा रहा है। और यह घटना लगभग 13.7 से 14 बिलियन साल पहले घटी। और इसी घटना के बाद मैटर, एंटी मैटर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि एग्जिस्टेंस में आए, और धीरे धीरे सृष्टि का निर्माण हुआ, और बाद में बायोलॉजिकल लाइफ का भी फॉर्मेशन हुआ। लेकिन बिग बैंग थ्योरी ये बताने में फेल हो गई कि वो पॉइंट कहाँ से आया, और उस पॉइंट से पहले क्या था, इस पॉइंट का शेप और साइज क्या था, इस पॉइंट का रेडियस या डायमीटर क्या था। और इन्हीं क्वेश्चंस के कारण बिग बैंग थ्योरी पूरी तरह सवालों के घेरे में आज भी खड़ा है, क्योंकि इसके पास पॉइंट के एग्जिस्टेंस को लेकर कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन इससे हटकर अगर वेदों की बात माने तो वो पॉइंट के एग्जिस्टेंस को नकारती है। एक्चुअली वो पॉइंट से यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को नकारती है, क्योंकि उसका मानना है कि पॉइंट तो एक निश्चित शेप और साइज का होगा, और जिसका शेप और साइज होगा, विज्ञान के अनुसार उसका फॉर्मेशन या उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं से तो होना तय है, और उसका डिस्ट्रक्शन यानी विनाश भी होना तय है। इसलिए वेद इसे नश्वर मानते हैं। वेदों के अनुसार जो कभी नहीं मरता, ना उसने जन्म लिया है, और जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है, उसे ईश्वर कहते हैं, जिसके द्वारा इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ। वेदों के अनुसार ईश्वर वह नहीं जो किसी आकार या किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ईश्वर एक परा चेतन यानी सुपर कॉन्शियस स्टेट है, जिसमें ऊर्जा, ज्ञान, इच्छा और प्राकृतिक नियम मौजूद हैं। ईश्वर का कोई फॉर्म नहीं है, ना ही वो कहीं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे निवास करता है, जैसे कि किसी क्षीर सागर या पहाड़ या पर्वत या स्वर्गलोक, या वो किसी एक जगह नहीं है। अब मॉडर्न साइंस की बिग बैंग थ्योरी में जो कहा गया है, उस पॉइंट में विस्फोट होता है जिसकी वजह से यूनिवर्स बना। लेकिन हमारा वेद इन बातों को नहीं मानते हुए कहता है कि किसी भी चीज में विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट से कोई नया निर्माण नहीं हो सकता, जो कि एक वेल डेवलप्ड, ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपर्ली फंक्शनिंग हो। किसी विस्फोट से डिस्ट्रक्शन या विनाश ही हो सकता है। जैसे कि सिंपल तरीके से यदि आप इसे समझना चाहें तो सीधा सा उदाहरण यह है कि किसी भी युद्ध या परीक्षण में इस्तेमाल किए गए इतने सारे बॉम्ब्स या मिसाइल में से आज तक खुद ब खुद कोई नया निर्माण नहीं हुआ किसी भी चीज का, ना ही किसी वेल डेवलप्ड या प्रॉपरली फंक्शनिंग किसी मैटर का या किसी चीज का निर्माण हुआ है। हमारा वेद कहता है कि किसी भी चीज के निर्माण के लिए एक सोच चाहिए, एक प्लान चाहिए, एक इच्छा चाहिए, एक प्लान्ड स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, जो किसी नियम या व्यवस्था से चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कढ़ाई में रवा, चीनी और पानी वगैरह डालकर उसको आग पर छोड़ देने से खुद ही हलवा नहीं बनकर तैयार हो जाता। उसके लिए पहले हमें बनाने वाले की जरूरत है। हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें क्या बनाना है या क्या बनाने जा रहे हैं पता होना चाहिए। तो इससे हमें इस बात का पता चलता है कि किसी भी चीज के निर्माण के लिए 3 से 4 फैक्टर्स या चीजों की आवश्यकता है, जैसे कि सामग्री यानी कंटेंट, बनाने वाला, नॉलेज और कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, और इच्छा यानी विल होना चाहिए। वेदों के अनुसार ये ब्रह्मांड ईश्वर से बना है। अब अगर आप यह मान भी लेते हैं कि बिंदु नहीं था, जो स्टीफन हॉकिंग्स बताते हैं, तो वो ठीक है। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये ईश्वर कहाँ से आए।
तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जैसा कि पहले ही हमने आप लोगों को बताया कि ईश्वर कहीं से आया नहीं, ना ही वो कोई वस्तु है, ना ही कोई मैटर है, ना ही कोई शेप है उसका, ना कोई साइज है, ना ही वो किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर रहता है। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचिए, कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप पेरिस के एफिल टावर के बारे में आप विचार कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि आपकी सोच जो जा रही है, क्या उस सोच की कोई फॉर्म है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई ट्रैवलिंग मीडियम जो आप देख सकते हैं वो है? इसी तरह ईश्वर एक सुपर कॉन्शियस स्टेट है, यानी एक परम चेतन अवस्था है, जिसका आपकी सोच की तरह ही ईश्वर का ना कोई फॉर्म है, ना ही कोई स्ट्रक्चर है, ना ही कोई फिजिकल एंटिटी है वो। इसी तरह ब्रह्मांड को रचने के पीछे ईश्वर की स्वयं की इच्छा है, उसकी ऊर्जा है, उसका ज्ञान है और एक प्लान्ड प्रोसीजर है। वेदों की थ्योरी के अनुसार ईश्वर में विद्यमान प्रकृति तत्व है, जिसे ईश्वर ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जागृत किया, यानी एक्टिवेट किया। इसे समझने के लिए आप लोगों को वैदिक साइंस की गहराइयों में जाना पड़ेगा, वैदिक साइंस को समझना पड़ेगा। पर हम आपको इतना जरूर बता देते हैं कि कैसे ईश्वर ने स्टेप वाइज चीजें, एक प्रोसीजर से चीजें रची, इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। तो हम बात कर रहे थे उस प्रकृति की जो ईश्वर में विद्यमान है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले ईश्वर तत्व सुसुप्त अवस्था में था, यानी कि स्लीपिंग स्टेट में था। ईश्वर ने इस प्रकृति तत्व को सबसे पहले एक्टिवेट किया, और प्रकृति तत्व में 3 गुण जो पहले से ही व्याप्त हैं, जिसे सत, रज और तम कहते हैं। ईश्वर सबसे पहले पैरा फॉर्म ऑफ साउंड वेव की वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, जिसे 4th फॉर्म ऑफ साउंड वेव कहते हैं, जिससे पैरा रेज प्रोड्यूस होती है, और वो साउंड वेव है ओम की। इस ओम की साउंड से प्रकृति के सत्व तत्व में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, और फिर चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है, जिससे सत्व रज एक्टिवेट्स रज गुण विद द हेल्प ऑफ 4th फॉर्म ऑफ साउंड वेव, यानी ओम। आफ्टर दैट इट एक्टिवेट्स तमो गुण, और इसके बाद सीरीज ऑफ चेन रिएक्शंस से ग्रेजुअली प्रकृति यानी नेचर का विस्तार, एक्सटेंशन अलग अलग फॉर्म में इन्हीं 3 गुणों के कॉम्बिनेशन से होता रहता है। ये इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और ओम की वाइब्रेशंस पर आज भी नासा जैसी बड़ी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस रिसर्च कर रही है, क्योंकि उन्हें 4th फॉर्म ऑफ साउंड वेव के बारे में कोई जानकारी ही नहीं। पर सोचने वाली बात यह है कि ब्रह्मांडवाद की सबसे बड़ी और सबसे व्यापक थ्योरी वेदों में उपस्थित है, और इसी तरह कई और रहस्यमयी प्रश्नों के उत्तर हमें वेदों से प्राप्त होते हैं, और जिन्हें मॉडर्न साइंस आज भी नहीं सुलझा पाया है, उन प्रश्नों के उत्तर भी हमारे वेदों में मौजूद हैं। सो गाइस, इस तरह की और रोचक जानकारियां और आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। सो गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर वीडियो। जय हिंद।